शेयर स्पीड न्यूज़ से मैं कविता आपके सामने एक कहानी पेश करती हूँ। ये कहानी है मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती एक लड़की जिसके कमरे में किसी आदमी का जाना मना था। उसके कमरे में बस लेडी डॉक्टर, लेडी पुलिस ऑफिसर, लेडी सफाई कर्मचारी और यहाँ तक कि उसकी खिदमत में जिस भी चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ती सिर्फ वहाँ पर लेडीज़। उसको आदमी नाम से इतनी नफ़रत हो गई थी कि आदमी का नाम सुनते ही परेशान हो जाती थी और उसकी सांसें बहुत तेज़ तेज़ चलने लगती थी। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो आदमी शब्द से नफ़रत करने लगी थी। 11 सितंबर की वो 5 बजे तक अपनी जंग लड़ रही थी। वो लड़की ऐसी कि निर्भया से कम नहीं। कहते हैं ना, जब किसी का दर्द कोई समझ सके, कोई बांट सके, तभी कहते हैं सच्चाई, प्यार और उसके प्रति एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम किसी को अपना बना के उसकी परेशानी, उसका दर्द समझें, उससे पूछें, उसको सब चीज़ें ये सोचने दें कि वो हमारे लिए या अपने लिए क्या कर रही है या क्या सोच रही है। यह कोई झूठी कहानी नहीं, यह एक सच्ची घटना ही है। महाराष्ट्र के पुणे शहर की यहाँ का थाना है बनवाड़ी। इसी थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 साल की लड़की, जिसके माता पिता दोनों नर्सरी में काम करते थे, पेड़ पौधों की रखवाली करते थे। ये 31 अगस्त की रात की 10 बजे की बात है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए बिना पूछे घर से निकलती है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। वहां जाकर वह उस लड़के का इंतज़ार करती है, परंतु 10 बजे तक उसका दोस्त नहीं आता, जिसको लेकर वो परेशान हो जाती है। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र जाती है और ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो सब चीज़ें बता देती है उसको कि ऐसे ऐसे मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी, घर से बिना पूछे। वो रोने लगती है। ऑटो वाला उसकी सारी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद वो वापस आता है और लड़की को बोलता है कि तुम्हारा दोस्त स्टेशन के बाहर खड़ा है, मगर वो शर्म के मारे यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा। चलो बाहर और उससे मिलो। पहले तो वो लड़की सोचती है, मगर फिर उसको ये लगता है कि शायद ये सच ही बोल रहे होंगे। तो वो उसको कहता है ऑटो वाला, लो पानी पी लो, बहुत देर से यहाँ खड़ी हो, पानी वानी नहीं पिया होगा। वो लड़की उससे पानी लेके पी लेती है और ऑटो वाले के साथ बाहर निकल जाती है। मगर बाहर जाने से पहले ही वो गश खा के गिरने लगती है, मगर ऑटो वाला किसी तरह से उसे ऑटो तक ले ही जाता है और उसके बाद उसे जंगल की तरफ ले जाता है, जहाँ ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता है और कई घंटों तक अपने साथ ही रखता है। वो मात्र 14 साल की लड़की, उससे कुछ भी नहीं पता था, उसे होश नहीं था, क्योंकि उसे जो पानी के रूप में नशीला पदार्थ पिलाया था, फिर वो 2-3 घंटे के लिए उसको होश नहीं था। उसके बाद ऑटो वाला उसे एक लॉज में ले जाता है। लड़की अभी भी नशे में ही थी। वहाँ पे एक छोटा सा होटल होता है। जब होटल में लेकर जाता है तो वहाँ पहले से ही कुछ लड़के होते हैं
जो वहाँ पे उनका इंतज़ार करते हैं। लड़की को उस कमरे में ले जाते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं और फिर उसे पूरे कपड़े उतार देते हैं। अब वो लड़की शर्मा रही है, परेशान है। अब उसे धीरे धीरे होश आने लगता है। जब तक उसके साथ 12 लड़कों ने बलात्कार किया। दिन निकलता है मगर फिर भी बलात्कार का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। शाम हो जाती है, यानी कि उस लड़की के ऊपर 24 घंटे तक बलात्कार होता रहता है। लगातार बलात्कार की पीड़ा को झेलते हुए उसे भूख और प्यास सताने लगती है, मगर उन लड़कों को दया नहीं आती। वह बार बार बोलती है, मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दो, मगर कोई भी उसको नहीं समझता। बार बार नशे की इंजेक्शन दिए जा रहे थे, नशीली चीज़ पिलाई जा रही थी ताकि वो लड़की शोर ना मचाए, चीख चिल्लाए नहीं। हाँ, तो चीखें जा रही थी मगर शायद सुनने वाला कोई नहीं था। होटल का मालिक भी उन आवाज़ों को अनसुना कर रहा था। ये नहीं पता क्यों लड़की को बार बार इंजेक्शन और नशीला पदार्थ पिला रहे थे। उसके बार बार रिक्वेस्ट सुनने पर भी वो नहीं सुनते। पता नहीं उनमें से एक लड़के को क्यों दया आती है। वो लड़का उस लड़की को मुंबई के दादर स्टेशन पर छोड़ आता है। उसके बाद 12 के 12 आरोपी फरार हो चुके होते हैं। वो ये सोचते हैं लड़की नशे में है, भूल चुकी होगी, कहीं चली जाएगी। उसके बाद वो लड़की वहाँ पे बैठी होती है तो दादर स्टेशन पर 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं जो उस लड़की की हालत को देखकर उसे फिर से सुनसान जगह पर ले जाते हैं और बारी बारी से बलात्कार करते हैं और अपने पास काफ़ी समय रखने के बाद उसे एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं जो उत्तर की तरफ जा रही थी और वो लड़की डरी सहमी सी एक कोने में बैठ जाती। मगर ट्रेन में सभी उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, कुछ पूछ नहीं रहे थे। ट्रेन में इतने लोग आते जाते रहते हैं परंतु उसकी तरफ कोई नहीं देखता। वो परेशान थी मगर उसकी परेशानी कोई नहीं देख रहा था। उसके साथ 12 लड़कों ने और फिर 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी कि जब वो चंडीगढ़ पहुंचती है, एक GRP का जवान उसको देखता है तो वो परेशान दिखती है। वो उससे पूछता है, तुम परेशान हो, तुम्हें कोई मदद चाहिए? मगर वो डर के मारे कुछ नहीं कहती और वो स्टेशन पर उतर जाती है क्योंकि चंडीगढ़ उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था। वो लड़की इतनी डरी सहमी होती है, कुछ नहीं बोलती और एक जगह पर चुपचाप बैठ जाती है। मगर वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने फ़ौरन CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क किया। वहाँ की महिला अधिकारी तत्काल वहाँ पहुँची। उसकी कंडीशन देखकर उसको पूछा, बच्ची खाना खाओगी? तो उसने सर हिलाया और बोली, हाँ, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। उसको पेट भर के खाना खिलाया, उसको प्यार से दुलार से उसके सर पे हाथ फेरती रही, बहुत शांति से उससे बात कर पूछती रही। कहते हैं ना, जब गर्म रेत पर अगर बारिश की थोड़ी बौछार पड़ जाती है तो वह ठंडक सी हो जाती है।
उसी तरह से उस महिला ने उस लड़की का दिल जीत लिया। उसके बाद जब उसने उस महिला को अपनी सारी बात घर से लेकर और चंडीगढ़ आने तक की सारी पूरी की पूरी बात बताई, तो वो महिला और वो जो पुलिस वाला था, दोनों उसकी बातें सुनकर रोने लगे। बात तो वैसे रोने की ही थी, क्योंकि कोई माँ, बहन, बेटी जिसके साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ हो, अपनी सुध बुध खो बैठी हो, क्या होगा, तो सुनकर रोएगा ना। और उन दरिंदों के लिए तो बद्दुआ ही निकलेगी और कानून से उनके लिए पूरी की पूरी मौत की सजा। अब उधर घर पर उस लड़की के माँ बाप बहुत परेशान थे, क्योंकि उसे गायब हुए 2 दिन हो चुके थे। वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, फिर भी वो पास के थाने में बनवाड़ी में रिपोर्ट लिखवाते। वहाँ के पुलिस वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने आसपास पूछताछ करवाई, उनके फ़ोनों की लेटेस्ट लोकेशन भी दी, सीसीटीवी के फुटेज खंगाली, मगर कुछ पता नहीं चला। और जब पता लगता है तो पुलिस ने बड़ी शालीनता और गोपनीयता से तफ्तीश शुरू की। जैसे ही बनवाड़ी में पता चलता है कि लड़की चंडीगढ़ में है, तो उसे हवाई जहाज़ के जरिए मुंबई लाया जाता है और अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है। कितना भी लेडी स्टाफ है, सभी उस लड़की की खिदमत में लगा। लड़की पुरुष जाति से घबराई हुई, डरी हुई है। इसके बाद पुलिस ने अपनी तरीके से जांच पड़ताल शुरू की। सभी सीसीटीवी को खंगाला गया और खंगालते खंगालते उस ऑटो रिक्शा का पता चला जिसमें उस लड़की को बैठाया गया था। फुटेज में रिक्शे वाले के ऑटो का नंबर आता है। उसको गिरफ्तार करके थाने में लाया जाता है और उसी की निशानदेही पर 12 लड़कों को भी धर दबोचा जाता है और रेलवे स्टेशन के उन 2 कर्मचारियों को लड़की के बताने पर पकड़ा गया। कुल मिलाकर 16 लोगों को पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने बोला कि ये केस फास्ट ट्रैक पर चला ताकि जल्द से जल्द उन दरिंदों को फांसी की सज़ा हो। हम जीआरपी के जवान और मुंबई पुलिस को सल्यूट करते हैं, जिन्होंने इतनी मुस्तैदी दिखाई, और उस महिला का धन्यवाद करते हैं जिसने उसकी मदद की और उसे अस्पताल ले गई। पुलिस का आभार जिन्होंने इस केस को 5-6 दिन में ही सॉल्व कर दिया। ये केस ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, किसी भी चैनल वाले ने इसको रिलीज़ नहीं किया है। क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या क्या काम कराया, दुनिया के हर कोने की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शेयर स्पीक न्यूज को।